बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। जय शिव। स्वागत है आप सभी का सावन पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम शिव का सावन में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार करेगी इस सावन सबका उद्धार। कैसे आपका उद्धार होगा, कैसे मिलेगी भगवान शिव की कृपा, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित हनुमान मिश्रा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। शिव का सावन आ गया है और हर शिव भक्त इन सावन को ना एक विशेष, मैं कह सकती हूँ, त्योहार के रूप में देखते हैं। जब सुबह सुबह उठते भी है ना, तो लगता है कि आहा, मंदिर जाना है, भोले जी को जल चढ़ाना है, क्या ना कर दें कि भोले जी हमें सब कुछ दे दें। तो इस सावन सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ विशेष लेकर आया है। जी, वैसे तो प्रत्येक सावन अपने आप में विशिष्ट होता है, विशेष होता है, क्योंकि तभी तो शिव जी का प्रिय है। बारिश का मौसम है, स्नान का विशेष महत्व है, अभिषेक का विशेष महत्व है। हाँ, अगर इस सावन को प्रत्यक्षता हम लोग देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत सोमवार से हो रही है, और सोमवार भी शिव जी को प्रिय है। इस सावन का अंत भी सोमवार से हो रहा है। शुरुआत और अंत, विशेष बात यह कि शुरुआत के समय भी सर्वार्थ सिद्धि योग है और अंत के समय भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। इन दो कारणों से, यानी सोमवार से शुरुआत और अंत सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण, यह सावन अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। यद्यपि प्रत्येक सावन विशिष्ट है, लेकिन यह अति विशिष्ट हो रहा है। क्योंकि शिव भी कहते हैं कि मैं ही अंत हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, और इसका आरंभ ही जिसकी इतनी शुरू खूबसूरत हो रही है, और अंत भी मुझे लगता है हम इसको अंत नहीं कहेंगे सावन का, ये भी एक शुरुआत ही है। क्योंकि जब भोले बाबा जाएंगे ना, तो अपने भक्तों को इतना आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। चलिए, हम कैसे बाबा को खुश कर सकते हैं। सावन के पहले सोमवार को क्या कुछ पूजन का विधि हमें रखनी होगी, पूजन की सामग्री क्या होगी, मुहूर्त क्या होगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले मुहूर्त बता दीजिए। हालांकि देखिए, हमने मंदिरों में देखा है कि पूरा दिन ही जल चढ़ता रहता है, जलाभिषेक होता रहता है, कोई वक्त नहीं होता। क्योंकि मैंने तो अपने कई रिश्तेदारों के यहाँ देखा है, वो रात में भी रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो मुहूर्त का कुछ हमें ध्यान देने की जरूरत है क्या? सावन में मुहूर्त की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक क्षण शिव का है। वैसे तो हमेशा के लिए प्रत्येक क्षण शिव का है। वो आयु देने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं, संपूर्णता देने वाले हैं, तो उनका ही है। लेकिन सावन उनको प्रिय है, इसलिए एक एक क्षण। हाँ, शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप कर लेंगे, सुबह सवेरे, ये मानकर चलिए कि 4 से 5 के बीच, उसका भी मध्य 4:30 के आसपास का जो समय है वो सर्वोत्तम है। यदि उस अवधि में आप पूजन शुरू कर देते हैं तो सर्वोत्तम है। नहीं, सूर्योदय काल में जैसे ही प्रकृति जगती है, उस समय यदि आप पूजन कर लेंगे तो और अच्छा है। नहीं तो फिर मध्य जो दिवस है, जब आपका अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तम तो यही है कि सुबह सवेरे जैसे हम स्नान करते हैं, वैसे ही भोले बाबा को स्नान कराया जाए, वह सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि संभव हो तो उससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने यहाँ पे मुहूर्त की बात की है, मुझे याद आ रहा है कि लोग ना भगवान शिव की पूजा में प्रदोष काल को भी बहुत महत्व देते हैं। तो प्रदोष काल में पूजा क्यों करनी चाहिए, क्यों इतनी महत्वकारी है, और प्रदोष काल का समय थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी, बेसिकली ये संधि का समय है। त्रयोदशी और चतुर्दशी के मध्य जो एक संधि का समय है, उसको माना जाता है। और संधि के समय में बहुत सारी जो मानवीय ऊर्जाएं हैं वो कमजोर होती हैं। शिव जी को ऊर्जा का मुख्य स्रोत या पिंड माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण नकारात्मक शक्ति को वो सकारात्मकता में बदल देते हैं। हलाहल पीने वाले, तमाम अवगुणों को स्वयं में धारण करके सद्गुणों को सबको देने वाले, संप्रेषित करने वाले हैं शिव। तो उनके लिए प्रदोष काल अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह सुबह सवेरे का भी जो समय है, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस समय सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। हम जितना सकारात्मकता को बटोर सकें, ये हम पर निर्भर करता है। इसीलिए सुबह सवेरे उठने की और प्रार्थना पूजा करने की सलाह जो विद्वान लोग हैं वो देते हैं। प्रदोष काल में भी आप अपने आयु को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए पूजन अर्चन करें, विशेषकर शिव जी का पूजन अर्चन करें। इसलिए प्रदोष काल को भी विशेष महत्व दिया गया है। पंडित जी, ये प्रदोष काल का समय कैसे? ये संधि जहाँ दिन और रात
संधि कर रहे हों, सायंकाल गोधूली आप अपने शब्दों में समझ सकते हैं लगभग 6:30 के आसपास जी, क्योंकि सूर्योदय कब सूर्यास्त कब होता है ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन संधि काल, जहाँ दिन और रात का मिलन लगभग हो रहा हो। संधि हमेशा से ही कमज़ोर होती है। आपके जो जॉइंट्स होते हैं हाथों के या पाँव के, देखिए वो बेहद कमज़ोर होते हैं, उनको बचा कर रखना चाहिए, अच्छे ऊर्जा की ओर उनको ले जाना चाहिए। तो इसीलिए उस समय अवधि में शिव जी के पूजन का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि शिव जी जो है आप उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मृत्यु तुल्य कष्ट भी दूर हो जाए। तो इसलिए प्रदोष काल में शिव जी के पूजन का विशेष महत्व है। और यह काल कब है? संधि काल, जब सूर्य जो है छिप रहे हों और रात्रि का आगमन यानी संध्या काल हो रहा हो, तो उस अवधि में जो है शिव जी का पूजन अर्चन विशेष माना। और वैसे भी आजकल तो सूर्यास्त को जानना बड़ा आसान है। आजकल तो गूगल इतनी मदद कर देता है हम लोगों की, फटाफट से डालिए कि भाई आज सूर्यास्त का समय क्या है, समझ लीजिए वही हमारा गोधूली मुहूर्त है। अच्छा, अब इस एपिसोड की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? हम आपको ये तो बताएंगे कि घर में पूजा कैसे करनी है, मंदिर में कैसे करनी है, पूरा विधान क्या होगा, सामग्री क्या होगी, लेकिन हम उन लोगों को भी मानसिक पूजन का विधान बताएंगे जिनका सबसे बड़ा सवाल होता है जी, उस वक्त तो हम लोग ऑफिस में होते हैं, हमारी शिफ्ट चल रही होती है, हम काम कर रहे होते हैं, तो जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने मानसिक पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व बताया है। कैसे वो लोग ऑफिस में ही बैठकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो लोग जल, लोटा, सामग्री लेकर जा रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्या क्या कुछ होना चाहिए पास में, बहुत ही साधारण सा बताइएगा, क्योंकि हम लोग ना बहुत कुछ इतना जानते नहीं है। भगवान शिव के बड़े सरल भक्त हैं हम, तो सरलता के साथ कैसे शिव जी को प्रसन्न किया जाए। सामग्री जी, सामग्री में देखिए दूध सब जानते हैं, जो पंचामृत है उसकी सामग्री यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये तो ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा 5 तरह के फल यदि संभव हो तो, नहीं है तो ऋतु फल से भी आपका काम चल जाएगा। 5 तरह के फूल, नहीं है तो जो भी फूल उपलब्ध हो आप उससे काम चला सकते हैं। 5 मेवा, 5 प्रकार के मेवा, नहीं हो तो जो भी मेवा मिष्ठान में आपके पास जो भी हो, भोले बाबा तो फूल पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तमाम सामग्रियाँ, इसके अलावा आप पूजन की थाली, उनको लगाने के लिए अक्षत इत्यादि भी साथ में रखें तो और भी अच्छा रहेगा। बेहद सहज बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, अबीर इत्यादि, गुलाल इत्यादि, लेकिन जो भी हो। इसके अलावा आप शक्कर यानी चीनी इत्यादि या फिर गुड़ का जो बूरा है उसको आप साथ में रख सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हम शिवलिंग का मर्दन करते हैं, घर में कुछ लोग शिवलिंग रखते हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, तो उस समय बूरे की भी आवश्यकता होती है। शहद से मर्दन करते हैं, इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाते हैं, तो ये सामग्री आप साथ में रख लें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय जैसे साधारण मंत्र से भी पूजन कर सकते हैं, और धूप बत्ती रख सकते हैं, अगरबत्ती रख सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं। बस यही सामग्री है जो सामान्य तौर पर प्रत्येक घरों में उपलब्ध हो जाती हैं। तो इन सामग्री को आप साथ में रख करके शिव जी के पूजन अर्चन के लिए जो है आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये छोटा सा विधान है, ये आप कर लीजिएगा और मन ही मन भगवान शिव को देखिए, बहुत सिंपल सा समझिएगा। ईश्वर आपके भाव को पढ़ता है। ईश्वर ये नहीं आपका हिसाब लगाते हैं कि आपने 5 सामग्री रखी है या 11 रखी है तो मैं ज्यादा आशीर्वाद देने वाला हूं, नहीं। अपने दिमाग से निकाल दीजिए सिर्फ भाव, पूरा निश्चल, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ। हालांकि मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूं, लेकिन इस सावन मैं आपको ये बात बहुत ही श्योरिटी के साथ कहना चाहूंगी कि सावन की शुरुआत से लेकर सावन के अंत तक आप श्रद्धा भाव से भगवान शिव को बस खुद को समर्पित कर दीजिए। आप देखिएगा वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। ये तो बात हुई कि हम बहुत ही साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं। मुझे लगता है सामग्री की बात हो गई है। ये विधि हम घर पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। हाँ, विधि में वही सुबह सवेरे आप उठें। अगर आप विधि की भी चर्चा में लगे हाथों कर लूँ कि सुबह सवेरे आपको उठना है, घर को पवित्र करना है, स्वयं स्नान इत्यादि करके पवित्र हो जाना है, किसी कुशा या ऊन के आसन में बैठ जाना है, शिव जी का जो प्रतिमा है उसके समक्ष, या आप मंदिर जाते हैं तो कई बार होता है कि आजकल पड़ोस में मंदिर है, सोसाइटीज इत्यादि में, शहरों में भी मंदिर मिल जाता है, तो वहाँ बैठ जाएं, उनको स्नान करवाएं। स्नान कराने के लिए जो पंचामृत रखा है, पंचामृत की सामग्री मैंने बताया कि दूध, दही, घी इत्यादि, तो बारी बारी से उनको स्नान कराएं या फिर पंचामृत बनाकर स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएं, आरती करें,
उनका जो चालीसा है, मंत्र, जैसा मैंने बताया कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय जपें और इसके बाद जो है उनको प्रणाम करें, क्षमा याचना करें कि यदि आपसे कोई गलती हुई है तो हमें हमारी भूल को, हमारी त्रुटि को क्षमा किया जाए। इस तरह से बेहद सरल विधि से आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। एक यहाँ पर बेलपत्र को लेकर सवाल आया है। मैं जब मंदिर जाती हूँ ना पूजा करने, तो आप जैसे महानुभावों से हमें पता चला है कि बेलपत्र चिकनी की तरफ से भगवान शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। हाँ, अब यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, मतलब देखा जाए तो चिकना जो सिरा है वो शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। अब उसकी डंडी जो है वो किस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी मैंने बड़ा सुना है कि लोगों में बहस होती है कि उत्तर की तरफ हो या आपकी तरफ हो, ये क्या है? ये हो सकता है कि कई बार लोग और विशिष्ट बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं, बस चिकने की तरफ का ही उल्लेख मिलता है। दंडी आप अगर चाहें तो शुभ दिशा की ओर, पूर्व या उत्तर की ओर कर लें, क्योंकि अन्य लोग कहते हैं तो मैं उनकी बातों को सिरे से खारिज नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि उनके अनुभव में कुछ ऐसा आया हो कि ऐसा करने से और विशिष्ट लाभ मिलता है, और ऐसा करने में मेरा कुछ जाता नहीं है इसलिए। पर यदि आपसे गलती से वो उत्तर की बजाय दक्षिण या पश्चिम हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चिंता जैसा विषय है। आप उसे बस चिकने की तरफ से रखें, खुरदरे की तरफ से नहीं, चिकने की तरफ से शिवलिंग पर अर्पित कर दें। 3 दल वाले हों, क्योंकि मिलने को 5 दल भी मिल जाते हैं, 4 दल वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन 3 दल होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, कटा-फटा नहीं होना चाहिए, तो आप उसे चढ़ा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर तो हमारी विधि भी हो गई। अब यहाँ पर जो लोग बीमार हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा बीमारियाँ लोगों में हो रही है, हार्ट अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ओवरऑल घर में बीमारी ना हो, इसके लिए हम भगवान शिव पर क्या समर्पित कर सकते हैं? देखिए, इस बार जब सोमवार की शुरुआत, सावन की शुरुआत हो रही है, तो उस समय चंद्रमा मकर राशि में है। मकर राशि शनि की राशि है और शनि रोगों को देने वाले हैं। आरोग्यता का कारक होता है सूर्य, और शिव तो खैर ही है, इसमें सब शामिल हैं, लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट करने का मन हो। यदि सब कुछ साधारण है तो करते जाएं, भोलेनाथ सब संभाल लेते हैं, लेकिन कई बार लोगों को कुछ विशेष करने की इच्छा होती है, ये बात उनके लिए है। तो इस बार आप इस सोमवार के दिन, आप शुरुआती वाले जो सोमवार है उसके दिन आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। यदि गन्ना उपलब्ध ना हो, क्योंकि कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है, तो आप जो गुड़ है, गुड़ को पानी में घोल लें, तो गुड़ मिश्रित जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, इससे आरोग्यता आएगी। रुद्राभिषेक करने से तमाम रोग दूर होते हैं और यह उपाय आपके रोगों को दूर करने में सहायक बनेगा। चलिए, तो आप लोग जिनको लगता है बीमारियां घर नहीं छोड़ रही हैं, डॉक्टर्स के पास लगातार पैसा जा रहा है, दवाई नहीं लग पा रही है, तो वो ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि लोग ये चाहते हैं कि हम कौन से मंत्र का जप करते रहें निरंतर इस सावन के पहले। देखिए, ओम अकेले भी पर्याप्त है, लेकिन ओम नमः शिवाय, क्योंकि एक अक्षरी मंत्र जपना जो है, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि आप एक अक्षरी मंत्र अपनी मर्जी से भी जप सकते हैं, अपनी इच्छा से भी, नहीं तो ओम नमः शिवाय शिव जी का ये मंत्र ऐसा है जो सब जानते हैं, और ये इतना विशिष्ट है कि शायद इसकी महिमा सब ना जानते हो, तो जान लें कि आप केवल इस मंत्र का जप करते रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। अच्छा पंडित जी, अब बात उन लोगों की जो ऑफिस में बैठे हुए हैं या किसी कारणवश यात्रा कर रहे हैं, दूर हैं, वो भगवान शिव की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मन में एक कसक सी है, उन लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? आम व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि भगवान भाव का भूखा है, तो भावनात्मक पूजा, मानस पूजा आप कर सकते हैं। इसके लिए आदि शंकराचार्य जी ने शिव मानस स्रोत की रचना की है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल इत्यादि का सहारा ले लेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा है, समयाभाव के कारण मैं इसे यहाँ पूरा नहीं बता पाऊंगा, उसका पाठ कर सकते हैं। सहज रूप से मैं इसको समझा दूं कि मन ही मन ये कल्पना करना है कि मैं शिव जी की ऐसे ऐसे पूजा कर रहा हूँ, मैं शिव जी को विराजमान कर रहा हूँ, मैं शिव जी को नहला रहा हूँ, मैं शिव जी को अमुक सामग्री चढ़ा रहा हूँ, मैं शिव जी का मंत्र जप रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें मन ही मन सोचें, और जो भी सहज मंत्र है, जैसा मैंने बताया ओम नमः शिवाय या अन्य मंत्र जो आपको याद है, उनका मन ही मन जप करें, होंठ नहीं हिलाना है, सिर्फ मन में जप करना है। तो इस तरह से आपकी मानस पूजा संपन्न हो जाएगी। ये पूजा मैंने उनके लिए बताई जो सहज समझाने के लिए, नहीं तो शिव मानस पूजन स्त्रोत का आप पाठ करेंगे, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि मैं शिव जी को पंखा चला रहा हूँ, मैं शिव जी को फल चढ़ा रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें उसमें दी हुई हैं, तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। चलिए, तो इस सावन के सोमवार को आपको विशेष फलदायी कैसे बनाना है,
सामग्री, भगवान शिव को अभिषेक कैसे करना है, कृपा उनकी कैसे मिलेगी, ये सब कुछ हमने आपको बताया है। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले सावन के दूसरे सोमवार को आपको क्या करना है, किस विधि से भगवान शिव को अभिषेक करना है, कौन सा अभिषेक करना सही रहेगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। प्रणाम। बम 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 भोले 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 बम 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 बम